प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का। ये आईसीएसई का भी पूरा सिलेबस कवर करेगा ये चैप्टर। इसमें चैप्टर 7 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसमें जो पिछले उसमें हमने जो बोर्ड पे लिखा था उसमें कुछ सवाल रह गए थे। देखो, एक तो जैसे ये रह गया था, देखो इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। देखो, होता इनका जो कहने का जो सेंस था, इट्स जो वर्ड है ये हमने स्क्वायर नंबर के रूप में लिखते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो इनका कहने का इस 5 का क्यूब हमेशा इसका लास्ट डिजिट 25 से एंड होगा। देखो, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। क्या इसका क्यूब, देखो इसका क्यूब 25 से, तो ये 5 25 25 पंजे 125। तो देखो ये तो इंड हो रहा है, लेकिन 15 का करोगे 15 225। तो इस 15 का क्यूब जो है, देखो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और फिर 15 का गुणा करो 15 15 25 75 7 15 दूना 30 7 37 हसल 3 5 15 दूना 30 3 33। ये 3375 है। तो आप देखो इसका एंड 25 से नहीं हो रहा है। हमने क्या किया था, मैं इसका क्यूब करना शुरू कर दिया था। इट्स वर्ड जो है इसके लिए है कि जिसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर एंड होता है 5 से, तो क्या इसका क्यूब जो है 25 से होगा? नहीं, 25 से नहीं होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 25 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर होगा, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट की उससे होगा। अच्छा, अभी थोड़ा इंक कम हो गया, अभी इंक थोड़ा कम हो गया है, तो इसको डाल देते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक पैटर्न है। देखो, आप इस तरह से समझो, एक का क्यूब का एंड होगा 1 से, 2 के क्यूब का एंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 से, 3 के क्यूब का एंड होगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी ये देखो 7 से, ये 8 से, 1 से, और 4 का क्यूब होगा 4 चौके 16 चौका 64। देखो ये 4 से, 5 का क्यूब का एंड होगा 25 पंजे 125, 5 से, 6 का एंड होगा 6 छक्के के 36। देखो इसका हम लिख लेते हैं, याद नहीं है। देखो 6 का क्यूब होता है 216। देखो इसका एंड हो रहा है 6 से। 7 का क्यूब होता है 343, इसका एंड है 3 से। 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। अब देखो इसका एंड 8 का एंड, इस 8 का एंड 2 से है। देखो 8 का एंड 2 से है, 9 का एंड 9 से है, और 0 का 0 000 से है। ये 000 है। तो आप ये देखोगे कि 1 4 5 6 9 और 0, इस सब का एंड
इसका इंड अगर जिस संख्या के अंत में 1 है उस संख्या का क्यूब रूट का इकाई का अंक होगा 1। इसी तरह जिस संख्या का इंड जो है 4 से होता है उसका इंड होगा 4 से, इसका 5 से, इसका 6 से, इसका 9 से, ये 000 से। आप सिर्फ ये देखो कि इसका डिफरेंट है। 2 का इंड होगा 2 का क्यूब, 2 अगर लास्ट में है तो उसका क्यूब का इंड होगा 8, 3 है तो उसका इंड होगा 7। इसी तरह इसका जस्ट रिवर्स है, अगर 8 है तो इसका इंड होगा 2 से, और 7 है तो इसका इंड होगा 3 से। जैसे ये देखो कि 8 है तो 8 का इंड देखो 500, 8 का क्यूब 512 तो 2 से, 8 का 2 से है, इसको इनसर्किल कर दो। देखो 7, 8, 2 और 3, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो 2 का 8 से या 8 का 2 से, 3 का 7 से, 7 3 से इंड होता है। तो इसी का हम सिद्ध इसको याद अगर कर लो तो ये इसका जो है, इसकी सहायता से हम जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जिस पे बेस्ड ये सवाल तीसरा है। तीसरा कह रहा है कि यू आर टोल्ड दैट, अगर आपको ये पता है कि 1331, देखो 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है, तो यू कैन गेस विदाउट फैक्टराइजेशन के क्या आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो? विदाउट फैक्टराइजेशन के इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो? तो देखो इसका हम तरीका बताते हैं, पहले इसी सवाल को लेकर के बताते हैं। 1331, इसका इंड हो रहा है 1 से, देखो इसका इंड, तो ये क्यूब रूट भी 1 आएगा, तो इसका क्यूब रूट आया पहला, इकाई का अंक पता चल गया है। इसका जब इकाई का अंक 1 है तो इसके क्यूब रूट के इकाई का अंक भी 1 होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि शुरू की 3 संख्या ये हटा लेते हैं, जो संख्या बचा उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो 1 का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट, तो यही 11 इस संख्या का क्यूब रूट हुआ, ये इसका क्यूब रूट हुआ। देखो ये तुम अगर इसका क्यूब रूट फैक्टराइजेशन से निकालोगे ना तो 1331, ये देखो 11 से ही कटेगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 कम 11, तो ये बराबर हो गया 11 गुणे 11, गुणे 11, तो यानी 11 के घाते 3, 11 के घाते 3, तो ये इसका क्यूब रूट हुआ ये 11। देखो ये अगर आपका कंसेप्ट ये, इसलिए मैं इसको लिखे रहने देना चाह रहा हूं और इस पे ये सवाल सब लगा दो। इसी तरह कह रहा है इसका बताओ 4913। अब देखो 3 अगर इंड होता है तो इसका क्यूब रूट किससे शुरू होगा? देखो 3 का क्यूब रूट 7 से होगा, तो इसका इकाई का अंक तो 7 हो गया, ये पता लग गया। 3 कोई संख्या का इंड 3 से है तो इसका क्यूब रूट 7 होगा, तो इसको अगर 3 अंक निकाल लो तो बचा 4। अब 4 का क्यूब रूट कितना होगा? 1 1 कम 1 दूना 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 भी नहीं होगा, इसका मतलब 1 होगा, तो ये 17 इसका क्यूब रूट होगा। ये बहुत सिंपल है, ये जैसे जब मैं पढ़ा था तो ये सिलेबस में नहीं था इस तरह का क्वेश्चन, तो लेकिन ये बहुत ही आसान है क्यूब रूट। जैसे 12167 का क्यूब रूट क्या होगा? ये 7 इसके इंड में है, जब इंड में 7 है तो क्यूब रूट किससे शुरू होगा? 3 से, तो इकाई इसका क्यूब रूट का इकाई का अंक पता लग गया 3। अब ये 3 निकाल दो,
बाकी बचा 12। 12 का क्यूब रूट करो तो देखो जो कम से कम आया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 ज्यादा हो गया तो इसका 2 ही होगा। 12 का क्यूब रूट 2 से ज्यादा नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे कम है। और 3 करोगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ये जो है 2, ये इसका 23 होगा। अच्छा, इसका भी देखो 327 68, इसका क्या होगा देखो 8 से इंड हो रहा है, तो 8 से इंड हो रहा है तो इसका क्यूब रूट 2 आएगा। क्यूब रूट 2 से इंड होगा, यानी क्यूब रूट के इकाई-अंक 2 होगा। अब इसको 3 यहां से हटा दो, जो 32 बचा इसका क्यूब रूट निकाल लो। तो देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 का क्यूब होगा 4 चौके 16 चौका 64। तो देखो ये 27 इससे 32 से कम है, तो ये 3 ही इसका क्यूब रूट होगा। तो ये 32 इसका क्यूब रूट होगा पूरे का। ये बहुत ही फास्टेस्ट है उसकी अपेक्षा जो ये करेंगे। देखो इसका अगर करोगे, देखो मान लो इसका हम निकाल रहे हैं, इसमें से इसका 2 का निकाल देते हैं, तो ये 11 0 5 9 2, तो देखो 5 9 2, तो ये 2 इंड हो रहा है, तो 2 इंड का इसका क्यूब रूट 8 से शुरू होगा। और 3 ये निकाल दो तो ये इसका कितना होगा देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौका 64, 5 पचे 25 पंजे 125, 125 देखो ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौके 16 चौका 64, इससे कम है, तो ये इसका जो दहाई का होगा वो 4 होगा, तो ये 68 हो गया इसका। ऐसे ही देखो इसका अगर करोगे 4 6 6 5 6, इसका क्या करोगे, ये वाला जो दिया हुआ है, देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड से है, लेकिन हम इसका निकाल के दिखा दे रहे हैं कि इतना फैक्टराइजेशन से आसान ये लगता है। ये 6 है तो देखो 6 का 6 ही होगा, तो इसका इकाई का अंक 6 होगा, इसको हटा दो। अब ये देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौका 64, तो 3 आएगा, इसका 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 64 देखो इससे ज्यादा है, तो ये 27 यही वाला सही होगा, तो यानी इसका ये 36, यानी इसका क्यूब रूट 36। ऐसे ही देखो 175 616, 175 616, जो 6 है तो इसका 6 ही होगा। और 175 ये इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 5 बचे 25 पंजे 125, और 6 का होगा कितना है, 6 का 216 होता है, तो ये देखो यही 5 ही होगा, तो यहां 5 रख दो, यही इसका क्यूब रूट 56 होगा। ये बहुत सिंपल है, तो फास्ट है। अच्छा ये तो हो गया है आपका, ये बहुत फास्ट उसका था। अगले उस पे ये वीडियो तो आपका समाप्त हो गया, और क्या है इसमें, चलिए ये वीडियो बहुत छोटा बना, और इसको जो है अगला हम जो है ये डेटा पे जो है वीडियो वो बनाएंगे, और जो कि अभी मैं इसको शुरू नहीं करना चाह रहा था कि इसको जो डेटा का करें तो पूरा डेटा करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसमें कोई पॉइंट इसमें ना समझ में आए हो, देखो हम तो बताएं बेसिकली
कि बिना फैक्टराइजेशन का, ये वीडियो है बिना फैक्टराइजेशन का, इस पे कैसे वो क्यूब रूट निकालोगे, बस ये इसका था। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।